गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पूरे डिटर्मिनेंट का सिंपल टॉपिक, छोटे छोटे 3 टॉपिक कवर अप करूंगी आज मैं। पहला समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा डिफरेंशिएशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। 12th की एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इट मींस बोर्ड भी पूछ सकती है और एनसीईआरटी में है तो आईआईटी भी पूछ सकती है। वैसे मैं 10 साल के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को देखी हूं तो इन तीनों टॉपिक में किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। पुराने टाइम पर पूछे गए थे तो इसलिए मैं करवाऊंगी। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को लेकर 2 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को लेकर 2 क्वेश्चन और इंटीग्रेशन के सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। अगर हो सके तो एक आध क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूं हमारे पहले टॉपिक को, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इन शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं। मान लेते हैं डेल्टा आर ये दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट, और मुझे समेशन ऑफ डेल्टा आर चाहिए। तो क्या आर केवल पहले कॉलम में है, दूसरे में तो कोई आर नहीं है, तीसरे में भी कोई आर नहीं है। जब कभी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आर रहे यानी वेरिएबल रहे तो उसका समेशन के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में समेशन लगा देंगे। एक एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूं आपको। एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू x 3x + 1 4x - 9 और यहां 2 - 1 0 3 4 5 है। अब इसमें वेरिएबल x है तो ये डेल्टा x है। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है समेशन डेल्टा x, जहां x की वैल्यू 1 से लेकर n है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या x से रिलेटेड सिर्फ एक ही कॉलम है? अगर किसी एक ही कॉलम या एक ही रो में वेरिएबल है तो हम लोग सीधा सीधा ये समेशन इसमें लगा लेंगे, जहां x की वैल्यू 1 से लेकर n, ये समेशन सीधा सीधा इसमें लगा लेंगे और ये समेशन डायरेक्टली इसमें लगा लेंगे। बाकी हमारा कॉपी हो जाएगा। मान लेते हैं ये वेरिएबल जो आपको यहां नजर आ रहा है वो हर जगह है। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा भी रहे तो इसका एक ही रास्ता है, पहले पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लीजिए, इट मींस इवैल्यूएट कर लीजिए, और तब ये समेशन जहां जहां वेरिएबल है वहां लगा लीजिए। वैसे वो लेंदी होगा, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। यहां आप देख सकते हैं डेल्टा आर में, इसमें आर था तो सिर्फ इसमें समेशन लगा, इसमें आर था तो इसमें समेशन लगा, और इसमें आर था तो इसमें समेशन लगा। बाकी एबीसी सेम है, एलिमेंट सेम है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एकदम सिंपल तरीका, देख सकते हैं। क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले कुछ रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मैं वो रिजल्ट आपके लिए लिख देती हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाई थी। पहला समेशन n यानी 1 + 2 + 3 + n बराबर n × n + 1/2।
अगर बात कर लूं समेशन n स्क्वायर की, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल, एक मिनट, होल डिवाइडेड बाई 6। मान लेते हैं हम लोग समेशन n क्यूब, इसका मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब, क्योंकि ये सारा का सारा क्यूब है यहां, इसका मतलब हम लोग देखेंगे इस क्यूब का मतलब हो गया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट। इसमें हम लोग यहां देख सकते हैं कि यह कंप्लीट रिजल्ट है। अगर अब इसको मैं क्वेश्चन में यूज कर लेती हूं, आपको समझना है। यूएन दिया हुआ है, समेशन ऑफ यूएन पूछा है, तो मैं यहां समझा दूं। अगर समेशन ऑफ यूएन पूछा है, सिग्मा एन की वैल्यू स्मॉल 1 से कैपिटल एन यूएन, इसका मतलब केवल आप देख सकते हैं यहां केवल पहले कॉलम में स्मॉल एन है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल स्मॉल एन है, इसलिए मैं लिख सकती हूं समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब, जहां इस समेशन की वैल्यू है, देखते हैं, एक मिनट, इसको नीचे करना चाह रही हूं मैं, चलिए ठीक है। अब बाकी ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर दे रही हूं। यहां पे इस समेशन की वैल्यू, n की वैल्यू 1 से लेके n, इस भी n की वैल्यू 1 से लेके n, मैं कैपिटल n, सॉरी यहां कैपिटल n होगा और यहां भी कैपिटल n होगा, कैपिटल n। अब बाकी जो यहां था मैं कॉपी कर देती हूं ऊपर क्वेश्चन से देखकर। 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर 5 2n प्लस 1 3 इंटू कैपिटल N। अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से देखें तो अब हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाने की। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां देख रहे हैं समेशन n का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। और थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि समेशन n क्यूब क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 समेशन n क्यूब है, इसका होल स्क्वायर। बाकी तो जैसे है मैं कॉपी कर देती हूं। 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर 5 2n प्लस 1 3 इंटू कैपिटल N। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो क्या कॉमन ले सकती हूं ये देख लेते हैं।
एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन ले सकती हूं, लेकिन डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर कहता है यहां पर है 2, नीचे है 6, मैं क्या कर रही हूं, n इंटू एन प्लस वन और 12 को कॉमन ले लेती हूं। मैं लाई कहां से 12, तो 2 और 6 का एलसीएम से मैं 12 लेकर आई। अब यहां मैंने 12 क्योंकि कॉमन निकाल दिया, 12 कॉमन निकाल दिया और यहां 2 है, इसका मतलब हमें 6 लेना होगा। अब n इंटू एन प्लस वन तो ले ली मैं, 2 इंटू 2n प्लस वन लेना होगा और यहां पे एक n इंटू एन प्लस वन ले चुकी हूं मैं, तो एक n इंटू एन प्लस वन ले ली और 4 था और मैंने 12 ले लिया, तो आगे में 3 होगा। अगर आप बच्चे को इसका कॉमन लेने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, इस 6 से इस पूरे को इंटू कर लीजिए, इससे इस पूरे को इंटू कर लीजिए, इससे इस पूरे को इंटू कर लीजिए, तो यही सब आएगा। और अब मैं बाकी सिंपली कॉपी कर दे रही हूं। लास्ट लाइन अब आंसर के को लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाना है और हमारा आंसर आने वाला है। समेशन का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या सीखे समेशन का कॉन्सेप्ट, यह भी बता देती हूं। आपने सीखा कि अगर इस क्वेश्चन में, आपने सीखा कि अगर इस क्वेश्चन के पहले कॉलम में सिर्फ n है तो समेशन भी सिर्फ पहले कॉलम में लगेगा। अब समझ लेते हैं क्या है। यहां मैं क्या कर रही हूं, C3 को C3 प्लस C2, इस C3 को करवाऊंगी C3 प्लस C2, n इंटू एन प्लस वन बाई 12 और ये हो जाएगा 6, ये हो गया, ये बाकी तो कॉपी करना होगा, 2 इंटू टू एन प्लस वन, 3n इंटू एन प्लस वन। मैं क्या करूंगी, ये 1 और ये 5 को पहले तो इसको कॉपी कर देती हूं, 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर, यहां ये रहा 5, ये रहा 1, 5 प्लस 1 हो गया 6, इसको और इसको जोड़ दूंगी, आ जाएगा 2 इंटू दिस वन और इसको और इसको जोड़ दूंगी तो 3n इंटू एन प्लस वन। गौर से देखिए हमारा आंसर 0 आ चुका। रीजन, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। मैं जानबूझ के धीरे धीरे बताई, दो कॉन्सेप्ट यहां मिक्स था। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कौन सा ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यही ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। ये दिया हुआ है डीपी, पूछा है डीपी, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा है D1 D2 D3 D5। तो 1 मिनट मैं यहां एक्सप्लेन कर देती हूं कि क्या होगा। अगर D1 D2 D3 D4 D5 पूछा है तो मैं बोल सकती हूं सिग्मा DI और I का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। समेशन DI, समेशन कैपिटल DI की वैल्यू, जहां हम I 1 से लेकर अगर 5 रख लेंगे तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा। और वही तो पूछा है, यही पूछा है, तो इसका मतलब हो गया, सॉरी ये DP है ना, 1 मिनट, ये P था, ये था यहां P, इसलिए P की वैल्यू। अब जहां जहां P है मैं आपको दिखा दूं, वहां समेशन डाल दूंगी। सिर्फ पहले कॉलम में है इसलिए मैं डालूंगी समेशन P, जहां P की वैल्यू 1 से लेकर 5, समेशन P स्क्वायर,
जहां p की वैल्यू 1 से लेकर 5 और समेसन p क्यूब जहां p की वैल्यू 1 से लेकर 5। 15, 35, 25 और यहां देख सकते हैं 8, 9 एंड 8, 9 एंड 10। अब मैं क्या करने जा रही हूं ये देख सकते हैं आप। सिग्मा p की वैल्यू p इंटू पी प्लस 1/2, यहां पे क्योंकि p की वैल्यू 1 से 5 है, 5 इंटू 5 प्लस 1/2, तो ये आ गया 2 इंटू 3, तो हमारा आ गया 5 गुना 3, 15। थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं हम, क्या होगा थोड़ा सा और आगे देख लें तो हमारा हो जाएगा। हमें जरूरत है यहां सिग्मा p स्क्वायर जहां p की वैल्यू 1 से 5, फॉर्मूला है p इंटू पी प्लस 1 इंटू 2p प्लस 1 बाई 6। p की वैल्यू आप अच्छे से देख लें तो इस p की वैल्यू 5 है, मैं पुट कर दूंगी 5, 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 6। ये 6 से 6 कट गया और 11 इंटू 5 55 हो गया। अब बात करूंगी मैं समेसन p क्यूब, p की वैल्यू 1 से लेकर 5, इसका फॉर्मूला होता है p इंटू पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला 15 आया था, 15 का स्क्वायर यानी 225। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब आगे की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम लोग यहां चाहें तो लिख सकते हैं क्या, यही वाला हम लिख सकते हैं इक्वालिटी साइन। ये समेसन p की वैल्यू यहां से देखकर 15 और यहां से देखकर 55, यहां से देखकर 225। समेसन ऑफ डिटर्मिनेंट का ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी कॉपी कर दूंगी 15, 35, 25, 8, 9 और 10। मैं क्या करूंगी, टेकिंग 5, मैं 5 को कॉमन ले लूंगी। टेकिंग 5 कॉमन इन फ्रॉम, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। 5 मैं कॉमन ले लूंगी C1 एंड C2 के लिए। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। जैसे ही मैं दो जगह से 5 ली, क्या बचेगा, 5 3 जा 5 11 जा, 5 3 जा 5 7 जा 5 5 जा 8 9 और 10। मैं एक बार और 5 कॉमन ले सकती हूं, 5 का स्क्वायर और 5 कॉमन लूंगी, इससे हमारा आ गया 3 3 8, 11 7 9, 5 9 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब मैं एक्सपेंशन करूंगी, 3 इंटू 7 2 जा 14 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 11 2 जा 22 माइनस 81 प्लस 8 इंटू 11 1 जा 11 माइनस 63। अब ऑप्शन के पास चलते हैं। इतना कैलकुलेट करेंगे तो शायद हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाए, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन था 0। ये सब बहुत छोटे छोटे नंबर हैं और हमें लगता है कि हमारा जो आंसर आने वाला है, हमारा आंसर जो यहाँ आने वाला है वो कोई बड़ा सा आंसर आने वाला है।
कोई बड़ा सा आंसर आने वाला है जो कि ऑप्शन डी होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहां पे कैलकुलेट करके लिख देती हूं। आपका आंसर या तो आएगा -70, ऐसा आएगा, या फिर आएगा ऐसा। अब मुझे ध्यान नहीं है कि कैसा था, लेकिन जो भी है ये बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है इसलिए ऑप्शन डी होगा। मैंने जो यहां लिखा है ये रफ आइडिया लिखा है, गेस किया है, अंदाज से लिखा है। आप सही मायने में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन दी है इस कॉन्सेप्ट पर, समझिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये थ्योरी क्या लिखा है उसको बाद में समझाऊंगी, पहले ये बता दूं, अगर डेल्टा में चार टर्म है, क्या क्या, ए बी सी और डी, तो डेल्टा डैश होगा। कॉन्सेप्ट सीखिएगा। पहला कॉलम डिफरेंशिएट, दूसरा कॉपी, प्लस पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट। एक तरीका ये था। एक दूसरा तरीका था, हम रो को नहीं करके कॉलम को न करके रो को करेंगे। रो वाइज पहले पहला रो को डिफरेंशिएट कर लेंगे, दूसरा को कॉपी कर लेंगे, प्लस दूसरा रो को डिफरेंशिएट कर लेंगे, पहला रो को कॉपी कर लेंगे। अब यहां समझा देती हूं क्या थ्योरी था। ये तो मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन की। मान लीजिए डेल्टा एक्स ऐसा है, एक ही रो है, तो कॉलम में एक बार इसका डैश इंटू इतना, प्लस एक बार ये कॉपी और इसका डिफरेंशिएशन। देखिएगा डेल्टा डैश होगा पहला डिफरेंशिएशन दूसरा कॉपी, प्लस पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएशन। मान लेते हैं कि कॉलम में ना रहकर रो में रहे, R1 R2, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पहला डिफरेंशिएशन दूसरा कॉपी, प्लस पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएशन। एक बात और बता देती हूं, अगर सीधी यही सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देखिएगा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ डेल्टा डैश पूछा है, तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूं, बढ़िया से समझिएगा। डेल्टा डैश का कॉन्सेप्ट है, पहले पहला रो डिफरेंशिएशन बाकी कॉपी, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, ये डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी दोनों कॉपी, B1 B2 B3, C1 C2 C3 हमारा ये कॉपी हो जाएगा, प्लस इस बार क्या करूंगी मैं कि इसको डिफरेंशिएट करूंगी, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, और बाकी सब मैं कॉपी कर दूंगी। कॉपी कर दूंगी का मतलब ये F1x, ये F2x, ये F3x, और ये हो गया C1 C2 और C3, प्लस इस बार क्या करूंगी, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, C1 का 0, C2 का 0, C3 का 0, ये हो जाएगा F1x, ये हो जाएगा F2x, ये हो जाएगा F3x, और मैं कॉपी कर दूंगी B1 B2 B3। यानी अब इसका जब एक्सप्लेनेशन करूंगी तो ये तीनों 0 है तो फाइनल आंसर तो 0 ही होगा ना, ये तीनों 0 है तो फाइनल आंसर तो 0 ही होगा। इसका मतलब सिर्फ ये बचेगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हूं, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी, एक एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले लेती हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेती हूं डेल्टा x है हमारा x² sin x -1 0 2x4
प्लस log x tan x 7 e टू दी पावर x। अगर मुझसे डेल्टा डैश पूछेगा तो मैं पहला कॉलम को डिफरेंशिएट करूंगी या रो को, पहले रो को कर देती हूं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 11th में आप बच्चे पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो चिंता की बात नहीं है, अब 2 से 3 दिन में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर लेंगे। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, -1 का डिफरेंशिएशन 0, बाकी कॉपी कर दूंगी 2x4 log x tan x, ये 7 और ये e टू दी पावर x प्लस, अब पहला रो तो हो गया और अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर दूंगी, बाकी कॉपी एक्स स्क्वायर साइन एक्स -1, ये 0 टू कांस्टेंट x की पावर 4 का 4x क्यूब log x का 1 अपॉन x, ये tan x है, tan x का हो गया sec स्क्वायर x 7, सॉरी ये तो कॉपी हो जाएगा ना, केवल ये इनटू दिया है मैंने और ये कॉपी हो जाएगा tan x 7 e टू दी पावर x प्लस लास्ट काम प्लस, अब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, बाकी कॉपी एक्स स्क्वायर साइन एक्स -1 0 2x होल 4 log x tan x 7 e टू दी पावर x। बस यही था। हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, बोला है yn मतलब n बार डिफरेंशिएशन, तो y, y1, y2, y3, y8 8 बार डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे मैं करते जा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। y के बारे में दिया है साइन mx, जब मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगी तो साइन का होगा cos और mx का होगा m। जब मैं दूसरी बार करूंगी तो इस cos का होगा माइनस साइन और इस बंडल का यानी m का होगा m स्क्वायर। जब तीसरी बार करूंगी तो साइन का हो गया cos और mx का m हो गया। और अब जब मैं चौथी बार करूंगी, फोर्थ बार, 8 बार करना है हमें, फोर्थ टाइम्स cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन mx और mx का m, y5 हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा और mx का m हो जाएगा। और y6 के लिए cos का माइनस साइन और mx का m हो जाएगा। और y7 होगा साइन का सीधा सीधा cos और mx का m। और लास्ट y8 होगा माइनस m टू दी पावर 7 cos थीटा का माइनस साइन थीटा और mx का m यानी 8। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। मैंने ये 8 तो निकाल लिया। क्वेश्चन पूछा था डेल्टा बराबर y यानी साइन mx, y3 सब वैल्यू देख देख कर लिख देती हूं, y3 यानी माइनस m क्यूब cos mx, ये हो गया साइन mx। यहां है y6 का मतलब हो गया -m6, वैल्यू जो मैं लेफ्ट साइड मैं जो ये वैल्यू निकाली हूं उसी को पुट कर रही हूं, y1 यानी m इंटू कॉस mx, y4 का मतलब m टू दी पावर 4 साइन mx, y7 का मतलब
माइनस m टू दी पावर 7 cos mx, y2 का मतलब माइनस m स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, इस y2 का मतलब हो जाएगा माइनस m स्क्वायर साइन mx, y5 का मतलब m की पावर 5 cos mx, y8 का मतलब m की पावर 8 साइन mx। अब मैं क्या कॉमन ले सकती हूं, आप देखिए कि क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो किसी भी रो से m का मैक्सिमम कितना पावर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो R3 है ना, उसमें ये साइन है, ये माइनस m6, m में माइनस m6 है इंटू, यानी माइनस m6 कॉमन लेंगे तो ये सेम आ जाएगा और मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं क्या कर रही हूं, टेकिंग माइनस m टू दी पावर 6 कॉमन फ्रॉम R3। R3 से मैं कॉमन भी चाहूं तो निकाल सकती हूं। क्या आ जाएगा, माइनस m6, ये हमारा हो गया साइन mx, माइनस m क्यूब, अब थोड़ा सा देखिएगा आप, माइनस m क्यूब कॉस mx, माइनस m6 कॉमन ले ली तो साइन mx। पहला रो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ कॉमन लेना ही नहीं है, माइनस m स्क्वायर साइन mx, ये हो गया m4 साइन mx, ये है m5 कॉस mx, माइनस m6 कॉमन तो बचेगा माइनस m, नहीं माइनस तो कॉमन ही ले लिए तो बचेगा ही नहीं, m कॉस mx, और इससे माइनस m6 कॉमन लिए तो बच गया। अब थोड़ा गौर से देखने का जरूरत है कि क्या कोई दो रो आइडेंटिकल है, तो यस, ये R1 और ये R3 आइडेंटिकल है, इसलिए हम लिखेंगे 0 बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। अब समझ लेते हैं क्या हो सकता है। हमारा आंसर 0 आया, जो देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा 1 दिया है, डेल्टा 2 दिया है, यहां कह रहा है डेल्टा 1 बराबर 3 इंटू डेल्टा 2, कैसे हो सकता है, इसको इवेलुएट करके देखना होगा। यहां डिफरेंशिएशन, यहां डिफरेंशिएशन, यहां डेल्टा 1, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन करके देख लेती हूं। अगर इन दोनों में कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर मैं ए और डी के लिए इसमें डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट निकालकर होल स्क्वायर कर लूंगी, और यहां भी डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट निकालकर होल स्क्वायर कर लूंगी। लेकिन अभी करने का जरूरत नहीं है, मुझे अगर चाहिए डेल्टा 1 का डैश, डेल्टा 1 का डैश कॉन्सेप्ट सीखिएगा, बहुत अच्छा से सिखाऊंगी। पहले पहला रो को डिफरेंशिएट, x का 1 कांस्टेंट का 0, बाकी दोनों कॉपी कर दी मैं, प्लस प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट का 0, x का 1, b कांस्टेंट का 0, x b b, a और x, प्लस अब क्या करूंगी, थर्ड रो को 0, थर्ड का डिफरेंशिएशन, a का 0, a का 0 और x का 1, पहला कॉपी हो गया, x b और b,
और दूसरा हो गया ए एक्स और बी। और अब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगी, क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यहां भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। हमारा रिजल्ट आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और इसे हम लिख सकते हैं x और x, और ये रहा b और ये a, और यही तो है डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 का डैश आ गया डेल्टा 2, डैश को ही तो कहते हैं हम लोग, इस डैश को ही कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा 2। इसी को तो कहते हैं डेल्टा 1 डैश को कहते हैं 3 इंटू डेल्टा 2। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका। मैं बी ऑप्शन की बात कर लेती हूं, हमारा यही करेक्ट होगा। अब लास्ट 2-3 मिनट समझना है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर कोई एक रो में x है जिसमें वेरिएबल है उसी को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर डेल्टा a से b पूछा जाएगा तो पहला रो के ही सभी एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे उसी इंटरवल के बीच जिस इंटरवल के बीच पूछा है। a से b पूछा है तो हम भी a से b करेंगे, a से b करेंगे, बाकी दोनों रो कॉपी कर देंगे। अब समझिएगा, नोट की बात कर लेती हूं। हियर d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल कुछ लिखा हुआ है यहां, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट मोर देन 1 कॉलम और रो आर फंक्शन ऑफ x, यहां तो एक रो x का फंक्शन था तो आपने उस रो को इंटीग्रेट कर दिया। मान लीजिए एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम रहेगा तो इंटीग्रेशन कैन बी डन ओनली आफ्टर इवैल्यूएशन और एक्सपेंशन। यानी अगर एक डिफरेंशिएशन में भी यही बात है, अगर एक से ज्यादा रो रहेगा तो पहले हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे एक्सपेंशन से और तब इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देती हूं। मान लेते हैं, मैं मान लेती हूं अगर लेट लैम्डा इक्वल्स टू, अगर लैम्डा डेल्टा है हमारा 431 एक्स स्क्वायर 2x माइनस 105, मुझे इंटीग्रेट करना है 1 से 2 डेल्टा x को। क्योंकि सेकेंड रो में है इंटीग्रेशन इसलिए पहला तो कॉपी कर दूंगी और दूसरा रो को धीरे धीरे x का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 कांस्टेंट बाहर, इस x का इंटीग्रेशन, और अब तीसरा रो कॉपी कर दूंगी -1 0 और 5। इस तरीके से, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा है, मैंने क्लास 11th में भी नहीं पढ़ाया है, ऑल्दो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया कि आप, हमारा आज का लेक्चर था L7 7th लेक्चर। ये तीनों टॉपिक आप सीख चुके हैं, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सिग्मा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आज का लेक्चर आप सीख गए। अब हम लोग का डिटर्मिनेंट IIT के लिए
एक ही टॉपिक बचा है, वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उसे आप उस लास्ट टॉपिक के बारे में आप कमेंट करिए। उस एक टॉपिक को मैं एक लेक्चर में कवर करूं या 2 लेक्चर में कवर करूं या 3 लेक्चर में कवर करूं। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं लेक्चर की डिजाइनिंग उसी अकॉर्डिंग शुरू करूंगी। मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो एक में भी खत्म कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। अगर आप कहेंगे मैम 2 में खत्म करिए तो एक लेक्चर में सिर्फ 2020 वाले सारे क्वेश्चन करवा दूंगी और एक लेक्चर में थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी। 3 में बोलेंगे तो एडवांस भी करवा दूंगी। तो आपका कमेंट वैल्यूएबल है। अगर 100 बच्चे आईआईटी का लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूं ऑल 100 से कि उनका कमेंट आना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।